सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज आईओसी कंटेनर। तो आईओसी स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मींस हमारे कंट्रोल का पूरा इन्वर्स कर देना। जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पहले ऑब्जेक्ट को क्या हुआ करता था कि ऑब्जेक्ट को हम खुद से बनाते थे और उसकी लाइफ साइकिल को भी हम खुद से मैनेज किया करते थे। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क के आने के बाद अब हमें ऑब्जेक्ट को मैनेज नहीं करना है। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक आईओसी कंटेनर है ना, अब वो हमारे ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा। मतलब हमारे कंट्रोल का क्या हो गया, पूरा इन्वर्स हो गया। मतलब जो हमारे पास पहले कंट्रोल हुआ करता था ऑब्जेक्ट को बनाने का और उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करने का, अब वो हमारे पास से जा चुका है। ठीक है, तो यही इस लाइन का मतलब है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आईओसी कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अवर बीन लाइफ साइकिल। वही जो मैंने आपको बताया कि आईओसी कंटेनर काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारे बीन की लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए। बीन क्या है, एक बेसिकली क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आईओसी कंटेनर इज द कोर और हार्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। जो आईओसी कंटेनर है ना, वो कोर और हार्ट है किसका, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। अब ये पॉइंट मैंने कैसे लिखा, देखो मैं समझाता हूँ। स्प्रिंग फ्रेमवर्क काहे के लिए आया, बेसिकली लूजली कपलिंग अचीव करने के लिए आया। ठीक है, कि जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पहले फॉर एन एग्जांपल हमने एक इंटरफेस बनाया। ठीक है, अब एक इंटरफेस को दो क्लास इंप्लीमेंट कर रही है। अब हमें जिस क्लास से उसकी मेथड कॉल करानी है, मैन्युअली हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो जिससे हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइट कपल्ड हो जाता है। तो अब अपने को लूज कपलिंग अचीव करनी है। ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट आया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो आईओसी कंटेनर है ना, उसकी हेल्प से हम लूजली कपलिंग अचीव करते हैं। सो डेट्स वाई अपन ने पॉइंट लिखा है आईओसी कंटेनर इज द कोर और हार्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब अगला पॉइंट है आईओसी कंटेनर गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सएमएल फाइल और एनोटेशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। मतलब अब आईओसी कंटेनर इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, एक्सएमएल फाइल से और एनोटेशन से, और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। यदि अब आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क मीन्स स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, तो उसके अंदर यदि आपको मतलब ये क्लास का ऑब्जेक्ट, अब आईओसी आप चाहते हो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट आईओसी कंटेनर मैनेज करे, तो आप क्या करते थे कि एक्सएमएल फाइल में उस क्लास का बीन डिक्लेयर कर देते। कैसे डिक्लेयर करते थे, बीन टैग का यूज करके। तो आईओसी कंटेनर क्या करता था, एक्सएमएल फाइल को रीड करता था और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता था। सेम ऐसे ही स्प्रिंग बूट में क्या है कि हम एक एनोटेशन लगा देंगे जिस क्लास का हमें बीन मैनेज करवाना है आईओसी कंटेनर की हेल्प से। तो हम उस क्लास के ऊपर क्या लगा देंगे, @ कंपोनेंट एनोटेशन लगा देंगे, जिससे आईओसी कंटेनर समझ जाएगा कि हाँ, मुझे इस क्लास का बीन की लाइफ साइकिल को मैनेज करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। वी कैन स्टार्ट आईओसी कंटेनर इन टू वेज। पहला बीन फैक्ट्री, दूसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जो बीन फैक्ट्री है ना, वो एक ओल्ड अप्रोच है जो कि अभी डेप्लीकेटेड हो चुकी है अब। लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक न्यू और लेटेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो अपन ये प्रोग्राम को भी प्रैक्टिकली करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं। पहले देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पहले अपन क्या हुआ करता था, देखो मैं तुम्हें ये समझाऊं कि फॉर एन एग्जांपल अभी अपन एक कोर जावा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन ने बनाया एक इंटरफेस, इंटरफेस का नाम दिया अपन ने इंटर1। ठीक है, इसके अंदर अपन ने एक मेथड बनाई जो कि बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं void show। ठीक है, ये अपन ने एक मेथड बनाई। अब दो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, क्लास ए इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, क्लास ए इम्प्लीमेंट्स इंटर1। ठीक है, और इसकी मेथड की बॉडी को अपन यहाँ इसमें डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इंटरफेस की जो ये मेथड है, इसकी बॉडी को अपन यहाँ डिफाइन कर देते हैं। आपने पढ़ रखा होगा सब, पब्लिक void show। ठीक है, void show यहाँ पे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिखा अपन ने क्लास ए। अब सेम अपन एक और क्लास बना देते हैं जो कि इस इंटरफेस को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ अपन ने क्लास ए करा, यहाँ करा क्लास बी। ठीक है, क्लास बी, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्लास, सॉरी क्लास यहाँ लिख देते हैं बी।
तो अभी तक अपन ने क्या करा, एक इंटरफेस बनाया और दो क्लास, क्लास ए और क्लास बी उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और उसकी बॉडी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। अब अपन अपनी मेन क्लास बनाते हैं। मेन क्लास बनाई अपने क्लास डेमो, ठीक है। इसके अंदर अपने मेन मेथड बनाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ लिखा अपन ने स्ट्रिंग और यहाँ लिखा args, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक क्लास की ये मेथड बी क्लास की मेथड ये कॉल कराना है, शो मेथड, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना पड़ेगा, न्यू बी क्लास का बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको इंटरफेस में भी स्टोर करा सकता हूँ, इसका रेफरेंस सुपर क्लास में सुपर में स्टोर करा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस का कर ले रहा हूँ, ठीक है। जिसको यदि ये समझ में नहीं आया हो कंसेप्ट, तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, बी, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बी डॉट शो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक बार और समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले अपन इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। जावा सी डेमो डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिखा जावा डेमो, क्या आ रहा है आउटपुट, क्लास बी। तो समझो, ठीक है, शुरू से समझो। अपन ने क्या करा, एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर एक वॉइड शो नाम की मेथड बनाई और दो क्लास बनाई, क्लास ए क्लास बी, दोनों इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी मेथड को, इसकी मेथड की बॉडी को डिफाइन कर रही है। इतना समझ में आया। अब मैंने एक क्लास बनाई मेन क्लास। अब इस क्लास के अंदर क्या करा, मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे शो मेथड कॉल करी, तो कौन सी क्लास की हो रही, बी क्लास की कॉल हो रही है। यदि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ए क्लास की कॉल करना है, तो मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ रहा है, यहाँ ए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब खुद से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। यहाँ मैंने ए लिखा, ठीक है, बी तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। अब अपन इसको रन करते हैं। अब आउटपुट क्या रहा है, क्लास से, मतलब कि मुझे जिस क्लास की मेथड को कॉल करना है, मेरे को मैन्युअली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट टाइट कपल्ड हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे चलते हैं। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अपना एक सिंपल सा स्प्रिंग का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है डेमो नाम का, ठीक है। इसके अंदर पॉम डॉट एक्सएमएल में चेक करते हैं, मैंने कोई सी भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं करी, ठीक है। मैंने कोई सी भी इसमें भी डिपेंडेंसी देखो एक भी ऐड नहीं करी है, ठीक है। अब अपन जाते हैं यहाँ पे, सेम अपन ने जैसा नोटपैड पे प्रोग्राम बनाया था ना, अपन सेम यूजुअल इसमें बनाते हैं, ठीक है। पैकेज एक काम करते, पैकेज रहने देते हैं, एक ही पैकेज के अंदर अभी अपन सब बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बनाया, सबसे पहले इंटरफेस बनाया था उसमें नोटपैड में, वैसे ही अपन यहाँ इंटरफेस बना लेते हैं, नाम दे दिया इंटर वन, ठीक है। इंटर वन नाम दे दिया। अब इस इंटर वन मेथड, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, void शो, ठीक है। void शो मेथड बना ली। अब सेम अपन क्या बनाएंगे, क्लास, दो क्लास बनाएंगे, क्लास ए और क्लास बी, जैसे कि अपन ने नोटपैड में बनाई थी, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बना ली ए, ठीक है। ये क्लास बनाई ए, इसको मैंने इससे इम्प्लीमेंट्स करा, ठीक है। इंटरफेस से मैंने इसको क्या करा, इम्प्लीमेंट्स इंटर वन, ठीक है। इसकी अपन मेथड को ओवरराइड कर देते, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। यहाँ इसके अंदर अपन लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वही क्लास ए, ठीक है, SOUP, ठीक है। उसके अंदर लिख दिया अपन ने क्लास ए, ठीक है। अब अपन सेम, क्या दिक्कत है, पब्लिक वॉइड शो रिमूव एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन, क्यों, इंटर वन के अंदर क्या है, वो वाइड शो मेथड बनाई है अपन ने, और ए डॉट जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करा इंटर वन को, पब्लिक वॉइड शो करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कोई मिस्टेक वाली बात ही नहीं। देखते ना, अच्छा ओवरराइड क्या बोल रहा है, ओवरराइड को हटाने का बोल रहा है, ठीक है चलो। अब अपन सेम एक और बी क्लास बनाते हैं, ठीक है। ये अपन ने बनाई क्लास यहाँ बी, ठीक है। इसको भी अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे उस इंटरफेस से। यहाँ लिखा अपन ने इम्प्लीमेंट्स और लिखा इंटर, अच्छा अपन ने इसको सेव नहीं करा इसलिए वहाँ पे वो एरर दे रहा था, यहाँ अपन ने इसको सेव कर लिया। अब इसको अपन ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है, ओवरराइड की वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, इसको तो लिखा रहने दो कमेंट। तो यहाँ अपन लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर अपन लिख देते हैं क्लास बी, ठीक है। अब देखो, नोटपैड में क्या हो रहा था कि हमें जिस क्लास की मेथड कॉल करवाना थी, मैन्युअली हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। अब क्या करेगा, IOC कंटेनर इनका ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, वापस HTS पे जाते हैं, अपने को किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है, मेरे को फॉर एन एग्जांपल बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है, ठीक है।
मतलब IOC कंटेनर बी क्लास के ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को मैनेज करे, मैं ये चाहता हूँ। तो मुझे इस क्लास के ऊपर @कंपोनेंट एनोटेशन लगाना होगा, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गए अपनी, कहाँ पे, मेन एप्लीकेशन में। अब इससे क्या करते हैं, रन मेथड से हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इंस्टांस गेट करते हैं, ठीक है। रन मेथड हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इंस्टांस रिटर्न करती है, ठीक है। ये अपने पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इंस्टांस आ गया, ठीक है। इसको अपन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, आ गया अपने पास। अब ये IOC कंटेनर है अपना, ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का अपना IOC कंटेनर अपन ने नोट्स में पढ़ा था। अब मुझे इससे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं इससे ऑब्जेक्ट कैसे मांगूंगा, देखना, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। अब मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि मानो IOC कंटेनर के पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने बी क्लास पे लगाया @कंपोनेंट एनोटेशन, तो मैंने लिख दिया बी डॉट क्लास और Ctrl+1 प्रेस करा और इसको, मेरे को ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। मैंने लिखा बी। अब मैं लिखूंगा बी डॉट शो, ये लिखा बी डॉट शो, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन, रन हो रहा है। तो मुझे बी क्लास बी आउटपुट आ गया। मतलब मैंने क्या न्यू कीवर्ड की हेल्प से बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं, सब चीज़ किसने करा, IOC कंटेनर ने मैनेज करा। यदि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ए क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, चलो बी पे तो लगा ही, अब मैं को चाहता हूँ कि मुझे ए क्लास का भी चाहिए, तो मैं अभी यदि IOC कंटेनर से यहाँ पे लिखूँ ए डॉट क्लास, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए डॉट क्लास और यहाँ पे मेरे को ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया ए, इसको स्मॉल ए कर दूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, मेरा आउटपुट मेरे को 100% एरर मैसेज आएगा, क्योंकि IOC कंटेनर ने तो अभी मेरे ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ही नहीं रखा है, तो मुझे देगा कहाँ से। तो इस केस में क्या आएगा, देखना, एरर आएगा, ठीक है। ये एरर आ गया। अब मुझे IOC कंटेनर को बताना पड़ेगा कि भाई तू ए क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना, तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा, मैं यहाँ लगाऊंगा @कंपोनेंट एनोटेशन, ये लगा दिया मैंने @कंपोनेंट एनोटेशन। और अब मैं अगेन प्रोग्राम को रीरन करूँगा, तो मुझे प्रॉपर में आउटपुट आ जाएगा। क्या आएगा, प्रॉपर आउटपुट क्लास ए आएगा, देख, ठीक है, क्लास ही आएगा। मतलब हमने दोनों क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन लगा दिया और हमें जिस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया IOC कंटेनर से। तो इतना प्रॉपर समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा कि IOC कंटेनर क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वालिफायर एनोटेशन क्या होता है, प्राइमरी एनोटेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो ये प्रॉपर अपन नोट्स के साथ पढ़ेंगे वो आगे आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।